सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, रियल नंबर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि हमने 20 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1। सो देखिए फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस रहेगी। तो आप लोग सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हम लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए आप लोगों को थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए क्या तरीका होता है, मैंने बताया था कि किसी भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम तीन ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आपके ए बी सी करके, ये तीनों ऑप्शन में देखिए पॉजिटिव है। आप पहला आपको पता है लीनियर है पॉलिनोमियल, दूसरा आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, द थर्ड वन इज ऑल्सो द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है डी। तो डी देखिए मुझे बेकार दिख रहा है, डी बहुत खराब जैसा दिख रहा है। ये क्या है, कुछ इस तरीके से है। देखो, अगर मैं इस x+2 को ऊपर लूँ तो आप लोगों को यहाँ से एक चीज पता लग रही है कि पावर, इस वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, -1 में आ रही है। तो -1 में पावर आई तो उसका मतलब ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ 2 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, देखिए इसको भी हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यस, वेरी गुड। द 2 इज द क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पर दिख रहा होगा। इफ 2, देखिए 2 एक पॉलिनोमियल का जीरो है 2। तो ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है। पॉलिनोमियल मेरी सबसे सेकंड क्लास देखना आप लोग, पॉलिनोमियल की है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक पॉलिनोमियल इस तरीके से है, f(x) इज इक्वल टू ax का स्क्वायर। ध्यान सुनिए, ax स्क्वायर माइनस 3a-1, यहाँ पर x और माइनस का 1। देखिए अगर इस, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1। तो देखिए अगर हम कह रहे हैं कि 2 इसका एक जीरो है, इट मीन्स जो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ax3, यहाँ पर सॉरी, ax स्क्वायर माइनस 3a-1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको जीरो के बराबर करेंगे तभी तो निकलेगा ना, तभी तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। तो ठीक है, x कितना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर x 2 है, क्योंकि ये इसका एक जीरो है, जैसे मैं बताया था ना अल्फा प्लस बीटा आता है। तो वहीं से ध्यान सुनिए, अगर x एक इसका जीरो है तो यहाँ पर 2 रखिए। देखिए 2 2 जा कितना होगा बताइए, यहाँ पर 2 रखते हैं। चलिए 2 का स्क्वायर माइनस 3a-1, यहाँ पर 2 रखा है, माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो देखिए 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 आ गया। ये एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पर ये माइनस, पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a-2 माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ पर से एक चीज़ और, 4a-3, देखिए 3 2 जा, सॉरी 4a-3 2 जा 6, ये -6 से हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। चलिए, तो ये कितना आ गया देखिए आप लोग, ये कितना आ गया, माइनस का 2a और ये आ गया प्लस का 5। सो ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 2a इक्वल टू माइनस का 5। सो यहाँ पर से a की वैल्यू इससे कट गया तो 5/2। सो देख लीजिए a कितना आ गया आप लोगों का, 5/2। सो ऑप्शन नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप सी लगा लीजिए, इस तरीके से सी हो गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर इसको एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, किस तरह से सॉल्यूशन किया है मैंने इसका। ठीक हो गया। तो चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी से। वेरी गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस जितनी हैं आप सब लोग देख लीजिएगा, केस स्टडी की क्लास भी चल रही है हमारी। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सेम क्वेश्चन एक और आपके पास, उसको मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो देखिए इफ वन ऑफ द जीरोस, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक जीरो अभी और दे दिया, मान लो ये जीरो, हाँ देखिए, तो ये जीरो x इज इक्वल टू -3 रखिए, क्योंकि एक जीरो आपको पता है जो कि है -3। ठीक हो गया। अब आप इसको रखिए यहाँ पर, ये पॉलिनोमियल है आपके पास k-1, ये है k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। अगर ये इसका जीरो होगा तो मतलब पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर होगा तभी तो उसके फैक्टर्स निकलेंगे ना, तो तभी तो उसके जीरोस निकलेंगे। तो उसने बता रखा अगर एक जीरो है तो अगले जीरो निकालने के लिए इसको भी तो जीरो के बराबर करना पड़ेगा हमको। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए 3 3 9, ये
k माइनस 1, अगर यहाँ x की वैल्यू -3 रखूँ तो -3 का स्क्वायर, चलिए वो बता देते हैं आप लोगों को अगर नहीं आ रहा हो तो, प्लस ये k ये माइनस का 3 प्लस ये 1 इक्वल टू 0। देखिए -3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू के 9k, 9 इंटू 1 9। सो प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस का 3k, देखिए इसको जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें आराम से कर रहे हैं हम इसको। 9k माइनस 3k कितना 6k, ठीक है, माइनस ये कितना आ गया माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 6k की वैल्यू, सो k इज इक्वल टू 8/6, सो 4/3 आप लोगों का राइट आंसर है। तो जल्दी से आप लोग टिक लगाना स्टार्ट कर दीजिए 4/3, सो ए ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो जल्दी से देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को देखिए शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट होने वाला है ये क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा देखिए शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये नहीं कि आप पूरे सभी शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे आप, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरीके से करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए इफ 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² minus 2kx plus 2m then the value of k and m are। तो एक बार आप प्लीज अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जरा। देखिए इतना बेहतरीन इतना प्यारा क्वेश्चन है, मुझे मजा आ गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2 and 3 ध्यान से सुनना, किसी पॉलिनोमियल के दो जीरोस है, मान लो एक अल्फा है जो कि यहीं पर दे रखा, एक जीरो है जो कि 2 और एक जीरो है आपके पास 3। देखो इसको मैं इस तरीके से कराने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा। देखिए अब आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसको मैं लिख देता हूं 3x² माइनस 2kx प्लस 2, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। इसको मैं एक अलग तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत अच्छा मेथड है आप लोगों के लिए। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या करने वाला हूं मैं, आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सिर्फ मैं सम ऑफ जीरोस बोल रहा हूं, तो आप लोग अल्फा प्लस बीटा लिखिए, नहीं तो अगर सम ऑफ जीरोस भी लिखने लग गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को पता है, मैंने पढ़ा रखा है, माइनस का b/a होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अल्फा इंटू बीटा कहूँ, सो आप लोगों का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। अगर इसको देखकर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना है 5 इज इक्वल टू, माइनस इज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, सो b क्या है यहाँ पर -2 के, ठीक है। x तो हमारा x का कोफिशिएंट -2, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये आप लोगों को पढ़ा है, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है यहाँ पर। सो b यहाँ पर कितना है देखिए -2 के, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, आप प्लीज निश्चिंत रहिए इसके लिए। a कितना है यहाँ पर 3, इसको यहाँ भेजिए 3 5 देखिए कितना आ गया है 15 माइनस माइनस प्लस 2k। तो यहाँ पर से आप लोगों को पता चल रहा है कि k की वैल्यू आप लोगों को 15/2 तो मिल गई है। लो अब देखिए k की वैल्यू 15/2 मिल चुकी है ना, k की वैल्यू 15/2 मिल चुकी है। सो देखिए कितना मजेदार कितना मस्त क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे ऑप्शंस भी हैं। आप सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा करके m की वैल्यू निकालिएगा, ठीक हो गया। अल्फा इंटू बीटा देखिए 2 3 जा 6 इक्वल टू, इस तरीके से देखिए 6 इक्वल टू c कितना है आपके पास 2/2m/3। तो देखिए 2 3 जा 6 3 3 जा 9, यहाँ से m की वैल्यू 9 आ गई। तो देखिए अगर आप m नहीं भी निकालते तो आप लोग देखिए k की वैल्यू 15/2, सिर्फ k की वैल्यू 15/2 आपको किस ऑप्शन में मिल रही है वो आप चेक करते, तो देखिए वो सी ऑप्शन में आपके पास, तो c इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए m इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 15/2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर द ग्राफ, ये देखिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है बताइए मुझे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ बनता है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ बनता है एट, देखिए ध्यान से सुनिए, एक पैराबोला क्या होता है आपको पता है ना, इस तरीके यू शेप का आपको पता है पैराबोला होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। सो 1 2 3 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। सो ग्राफ कैसा बनेगा बताइए, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा आपका पैराबोला बनता है, ठीक है। और पैराबोला क्या होता है, किस शेप का होता है, ये मैंने आप लोगों के लिए क्लास ले रखी है, केस स्टडी में मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। पैराबोला या तो ये या तो ये, ठीक है। किसी ग्राफ को कम से कम जो एक्स एक्सिस में ये जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है कम से कम 2 पॉइंट में टच होना चाहिए, ठीक है।
अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। सो ध्यान से नहीं, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि यू ये पैराबोला का ग्राफ क्या होता है, ये ऐसा। तो इसके ग्राफ के क्वेश्चंस में अगले क्लास में आपको लेके आऊंगा। तो आप देखिए कि पैराबोला ग्राफ बनता है हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 हो। सो वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई आपको, ठीक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को देखिए जल्दी से देख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं अब हम। तो पैराबोला इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, मजा आने वाला है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 6, इफ वन ऑफ द जीरो, अब देखिए फिर से आ गया, अगर एक जीरो किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो कितना है आपके पास, ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर लेता हूँ वो जीरो, पहले ही क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये वो एक जीरो ये है सॉरी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पर। अगर मैं उसको पी एक्स मान के चल लूँ, लो ऐसे लिखते हैं वैसे पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपको अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, पेपर में बाय चांस भूल गए, तो इसका दूसरा जीरो क्या होगा, कैसे पता लगेगा। देखिए इसके बीच में यहाँ 2 प्लस 3 अंडर रूट 3 है, तो अगला जीरो क्या होगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक हो गया इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी पर। लेकिन मैं इसको कराऊंगा किस तरीके से, देखिए अगर मैं कहूँ कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इसमें से लिखूँ, तो कितना होगा, देखिए माइनस बी कितना है आपके पास बताइए, बी आपके पास माइनस का 4 अपॉन ए आपके पास कितना है 1, ये ए, ठीक है 1, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप लोग देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस बीटा, तो दूसरा जीरो पूछा है तो यहाँ से निकल जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू ये वहाँ जाएगा 2, ये वहाँ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3। सो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए तो ऑप्शन इसका क्या है, ध्यान से देखते हैं सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मजेदार क्वेश्चन फिर से आ गया है, द जीरोस द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है यार, शानदार क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन मुझे चलो मैं ले आया, कोई बात नहीं, लेकिन इससे क्या होता है आप लोगों की रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इस क्लास में एक फायदा है कि इससे रिवीजन आप लोगों का बहुत जल्दी अच्छे से हो जाएगा। तो जीरोस पूछ रहा है इस पॉलिनोमियल के, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस पूछ रहा है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर, कैसी पॉलिनोमियल बताइए, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, इट इज क्वाड्रेटिक, ठीक हो गया। ये देखिए इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट बताया था, प्लीज मिडिल टर्म स्प्लिट की क्लास भी आप लोग देख लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट की क्लास भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर 6 1 जा 6 को इस तरीके से कराया था मैंने। सो एक्स स्क्वायर इसको स्प्लिट करना है 6 को, तो किस में होगा बताइए, 2 और 3 में हो जाएगा ना, 2 और 3 में। तो चलिए 2x प्लस 3x इस तरीके से देखिए। वैसे भी आपको तो 6 के फैक्टर का था 2 इंटू 3, सो 2 और 3 और बीच में सब प्लस प्लस ही हैं। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि सब प्लस में है, तो हमारे जो फैक्टर्स जो हमारे जीरोस हैं वो माइनस में आने चाहिए। तो -2 1 -3 आपके होंगे। इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि शॉर्ट तरीके से करने का तरीका, ठीक हो गया। तो शॉर्ट मेथड ही मैंने बता दिया किस तरह से, अदरवाइज ये लॉन्ग है, देखिए कुछ नहीं है इसमें, इसमें भी तो ऐसा ही है, ये देखो यही चीज़ मैं बता रहा था। तो देखिए यहाँ पर से ये x प्लस 2 कॉमन और यहाँ से x प्लस 3, ये तो फैक्टर्स हो गए, दीज आर द फैक्टर्स एंड जीरोस क्या होंगे, हर किसी को 0 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अदरवाइज मैंने वैसे भी आपको बता दिया किस तरीके से होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है आपके पास वो ए ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर 7th हो गया, ठीक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है क्योंकि बहुत से स्कूल से मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको देने वाले हैं पेपर में, तो ठीक है। तो चलिए सो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए, ये मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे अगर किसी के जीरोस -2 एंड 5। मैं आप लोगों को अभी के अभी एक चीज बता देता हूँ कि नंबर और देखो जीरोस कितने, जीरोस अगर 2 हैं तो पॉलिनोमियल बहुत हो सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने बन सकते हैं भैया, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं, ठीक हो गया। अगर किसी के जीरोस हैं 2 तो उसके नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं। इट मींस आप लोग उसको याद भी कर सकते हैं, किस तरीके से मैं कह रहा हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं समझाऊं तो अगर चलो समझा देता हूं।
ध्यान से सुनिए यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने बनेंगे जिसके पास 0 है -2 and 5। अब 0 -2 and 5 ही हैं, कुछ और भी तो हो सकते हैं, जरूर थोड़ा ना 0 -2 and 5 हो। तो ध्यान से सुनिए, अगर जीरोस -2 and 5 हैं, यहाँ पर मान लीजिए पहला जीरो है -2 एंड दूसरा जीरो है 5। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा के लिए कहूँ यहाँ पर तो कितना होगा, देखिए अल्फा -2 + 5 कितना होता है 3, और अल्फा इंटू बीटा के लिए कहूँ आपके पास ये कितना होता है -10। अब आप लोगों ने इक्वेशन देखी होगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, तो ये आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पर x² माइनस, ये भी क्लास में ले रखी है, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस आते हैं, यहाँ पर आता है आपका सम ऑफ जीरोस और बाहर से x, और यहाँ पर आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए यहाँ पर हम इसको रख रहे हैं, तो ध्यान से ना मैं बता रहा हूँ कैसे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस कितना आपके पास 3 और बाहर से x, और ये कितना है प्लस है, लेकिन यहाँ पर -10 है तो -10। अब मुझे एक चीज़ आप लोग बताइए, ठीक हो गया, एक चीज़ मुझे आप लोग बताइए, अगर मैं इस पॉलिनोमियल, देखो एक पॉलिनोमियल ये हो गया, ठीक हो गया, अगर ये मान लो इसके 0 अगर ये हैं तो मुझे इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा ना, x² - 3x - 10 = 0। चलिए, तो अब मुझे एक चीज़ आप लोग बताना चाहेंगे क्या, बताइए क्या। मैंने एक पॉलिनोमियल बना दिया, क्या मैं दूसरा पॉलिनोमियल बना सकता? अगर मान लो मैं इसको पूरा 2 से इंटू कर दूं, तो देखिए यहाँ भी सब जगह 2 से इंटू कर दूं, ध्यान से सुनना। सो 2x² - 2 3 6x - 20 और ये 0, तो दूसरा पॉलिनोमियल बन गया, उसी 0 से तो बना है। देखिए अगर मैं फिर वही चीज अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2 वहाँ जाके 0 बन जाएगा। अब मैं अगर 3 ले लूँ यहाँ पर, बताइए 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, लीजिए 3x² - 3 3 9x - 3 10 30। तो देखिए सब में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल से हमारे डिफरेंट पॉलिनोमियल बन सकते हैं, ठीक है, इस जीरो से नहीं, कोई भी जीरोस आपके पास 2 जीरोस होने चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे अगर मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4, तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे तो बनते रहेंगे कितने पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स की कोई संख्या नहीं होती, वो बनते ही रहते हैं। तो यहाँ से ध्यान से सुनिए, अगर जीरोस वही हैं उसके तो जीरोस यही निकलेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, इसका मतलब ये है कि आप इसको भी अगर सॉल्व करने बैठ गए तो जीरोस आपके यही निकलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर मोर देन 3 होता है, तो देखिए 3 से ज़्यादा होंगे, ठीक हो गया, 3 से ज़्यादा होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ऑप्शन लिख देते हैं इसका डी, so डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, मान लो ये देखो यहाँ पर आप अगर के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से ना, देखिए इस तरीके से, मान लो यहाँ पर के एक कांस्टेंट है के, यहाँ पर के इस तरीके से, ये ठीक हो गया, इस तरीके से। तो के की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, आपके पास डिफरेंट पॉलिनोमियल मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको करते हैं अब हम, तो ये आपके पास ऑप्शन तो आपको पता लग गया ना, तो डी होगा, ठीक हो गया। तो मैंने समझा दिया आपको कैसे होगा डी, मोर देन 3। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और जो बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा, फिर से एक बार। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x + 2। तो देखिए आप लोग क्या करिए, ध्यान से सुनिए, कोई अगर 1 और 2 इसके जीरोस है, मान लो एक जीरो इसका x दे रखा, तो एक 1 है, दूसरा जीरो क्या है हमारा 2 है। ध्यान से सुनना, एक जीरो हमारा x1, एक जीरो 2 है, और इस पॉलिनोमियल के लिए, किस पॉलिनोमियल के लिए, x² - 3x + 2। तो मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए, अगर ये 1 इसका 0 है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो उसका मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 बन जाए 3 + 2, तो 2 + 1 कितना होगा 3, एंड 3 - 3 = 0। इट मीन्स करेक्ट, 1 रखने पर 0 आ रहा है, ठीक हो गया। अगला 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4 - 2 3 6 + 2, सो 4 + 2 6 - 6, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। इट मीन्स दोनों ही हमारे 1 और 2 इसके जीरोस हैं, सो आंसर इज दिस ट्रू। तो आंसर क्या होगा आपका उसका, ट्रू, ठीक हो गया। तो चलिए, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर लेते हैं। तो अब हम इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बाकी क्वेश्चंस।
चलिए सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना वही है। अगर देखिए ये मैंने ये भी एक सेम क्वेश्चन है यहाँ पर इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 10। अगर पी एक्स दे रखा आपको कितना x माइनस 1, ठीक है, डिविडेंड होता है जो कि, ठीक है, ये होता है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्या ये इसका फैक्टर है पूछ रहा है, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या अगर इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, पर डिवाइड नहीं भी करेंगे तो आप मुझे बताइए अगर ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, मुझे इसका 0 फाइंड करना है तो मुझे इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की वैल्यू 1 आप यहाँ रखेंगे तो देखिए अगर 0 आता है तो बहुत अच्छी बात है। 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। तो जी एक्स यहाँ पर देखिए 1 रखने पे 0 आ गया, तो इसका मतलब ये इस वाले का फैक्टर है। ठीक हो गया। तो पी एक्स फैक्टर है, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर लास्ट वाले का आप लोगों का क्या होगा बताइए। यहाँ पर ट्रू है ना, तो चलिए ट्रू कर लीजिए यहाँ पर ट्रू, तो ए ऑप्शन। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा क्लास खत्म होती है, तो यहाँ पर क्लास खत्म होती है, एक बार देख लीजिए। ओके सो फ्रेंड्स देखिए प्लीज़ इस क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यस अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुँचाइए, क्योंकि MCQ सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है इस बार टर्म 1 में वो हम करवा रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में जितनी है सब देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर हमारा पार्ट 1 तो हो चुका है, अब हम करेंगे पार्ट 2 पॉलिनोमियल्स का, जो हम अगले दिन या फिर नेक्स्ट डे जब भी आएंगे तब करेंगे। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।